हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो इन इंग्लिश लर्निंग टेक्निक्स। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इंग्लिश की उर्दू ट्रांसलेशन की थी और देखा था कि कैसे हम छोटे छोटे टेंसेस से अपने जो है वर्ड्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी मदर टंग में और हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इवन हम जो वोकैब है वहाँ पे जो वोकैबुलरी के डिफरेंट वर्ड्स उनको भी हमने वहाँ पे लर्न करने की कोशिश की थी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज का उर्दू का एक पैराग्राफ है जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होंगे जो अभी बिल्कुल ही न्यू है और उनको नहीं आती, वो सोचेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे। सो लेट्स ब्रेक डाउन के हाउ कैन वी translate this paragraph into English language. So let's start. So before starting our lecture, I want to mention something. बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं इंग्लिश इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट इट डज नॉट मीन दैट इंग्लिश इज़ वेरी डिफिकल्ट सो इट्स इम्पॉसिबल. नो, इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ इम्पॉसिबल. एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश बिकॉज इट्स नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑल्सो. अगर एक बंदा पैदा होता है और वो इंग्लिश वाले एरियाज़ में रहता है तो वो इंग्लिश सीख जाता है जस्ट बिकॉज ही और शी फॉलो देयर पेरेंट्स और ऑल्सो ट्राई टू स्पीक लाइक दैट. सो अगर हम भी इन्हीं रूल्स को उस तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी सीखता है, सो वी कैन ऑल्सो लर्न इंग्लिश. सो खुद एतमादी इंसान को अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ने में मदद देती है. तो अब ये मैंने लाइंस इतनी पूरी पढ़ी है, तो मैं अब इसको कैसे ट्रांसलेट करूँगी. मैंने एकदम से यहाँ लिखना नहीं स्टार्ट कर देना. लेट्स सपोज कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंग्लिश में, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं 0 पॉइंट पे हूँ. ठीक है, तो अब ये मैं यहाँ पे पेज लेती हूँ आप लोगों के सामने यहाँ पे. तो यहाँ पे हम इस वर्ड को ना सबको एक एक करके लिखते हैं. खुद एतमादी का क्या मतलब हो सकता है, आपने यहाँ पे ये चीज़ नोट करनी है कि खुद एतमादी का क्या मतलब होता है. खुद एतमादी कहते हैं इंग्लिश में, अगर हम इसको देखें तो इसको कहते हैं सेल्फ बिलीव या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस लिख लेते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, एक वर्ड लिख लिया. इंसान का क्या मतलब होता है, इंसान कहते हैं पर्सन को. ठीक है, ठीक है. उसके बाद फिर हमने लिख लेना है अपने, यानी अपने अपने का क्या मतलब होता है, देयर. ठीक है. मकसद किसको कहते हैं, मकसद की आपने इंग्लिश देखनी है. मकसद कहते हैं या तो किसी हमारा कोई भी गोल वगैरह हो, कोई मिशन कोई भी हो हमारा, हम गोल लिख लेते हैं इसकी इंग्लिश. ठीक है. की तरफ एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू वर्ड, मतलब टू वर्ड, उसकी तरफ मतलब इधर से उधर की तरफ. ठीक है, टू वर्ड. ठीक है, इसका लिखते हैं टू वर्ड्स. ठीक है. आगे बढ़ना, आगे बढ़ने की मतलब होता है आगे बढ़ना. बढ़ना कहते हैं मूव, और आगे की तरफ अगर बढ़ना है तो हम कहते हैं फॉरवर्ड, यानी मूव फॉरवर्ड. ठीक है. में मदद देती है, मदद कहते हैं हेल्प्स को, मदद कहना हेल्प्स. देती है, ये देती है आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा टेंस है, ती है, ता है, ती है. आप रिवाइज करें ज़रा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सबसे पहला टेंस जहाँ पे हमने वर्ब की कोई फॉर्म यूज़ नहीं करनी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे अपने सब्जेक्ट को देखते हुए. ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे आगे हम इसको टेंस की इंग्लिश करते हुए लगाएंगे. ठीक है, तो अब देखें सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सन, देयर, गोल, टूवर्ड, मूव, फॉरवर्ड, हेल्प्स. अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कहना है कि अभी भी हमें नहीं समझ आई. ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अभी भी हम इसको कैसे करें. अब आपने इनमें से सबसे पहले ना ये माइंड में रखना है कि इनमें कौन सा आपका है सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि यहाँ पे खुद एतमादी है ना, तो ये हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ. इसको हमने सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे लिखना है सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब देखिए ज़रा, इंसान को एक्शन हो रहा है को अपने मकसद में, मकसद यहाँ पे कोई हमारा एक्शन है, आपने देखना एक्शन ढूंढना है क्योंकि एक्शन हमारा उसके बाद आएगा. वो होती है ना, वो की तरफ आगे बढ़ने में मदद देती है. ये तो सारी बात हो रही है ना इंसान के बारे में मदद देती है, हेल्प कर रही है. यहाँ पे ये जो मदद है ना, ये यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वर्ब है. और यहाँ पे हम फिर क्या लगाएंगे, यहाँ से हेल्प उठा के हम यहाँ लगाएंगे. ठीक है, हेल्प. ये मैंने आपको कहा था ती है, ते है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे फिर हम एस का इजाफा करेंगे. ठीक है, किसकी मदद करती है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हेल्प किसकी, इंसान की. यहाँ पे हम देखेंगे इंसान का क्या लगाया था, यहाँ पे एक इंसान की बात हो रही है, इंसानियत नहीं कह रहे, सो आ लगा देंगे आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, आ पर्सन. ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने देखना नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट अब देखिए, ये सारा फिक्रा यकीन नहीं कहीं सेट होगा. ठीक है, इंसान को अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ने में मदद देती है. देखें सेल्फ कॉन्फिडेंस, अ पर्सन हेल्प्स अ पर्सन क्या करने में, मूव फॉरवर्ड. ठीक है, मूव फॉरवर्ड किसकी तरफ, आगे बढ़ने की तरफ. आगे बढ़ने के लिए आपने क्या लगाया था, टूवर्ड्स. मूव फॉरवर्ड क्या टूवर्ड किसके, जिनकी बात हो रही है उसका पोजेसिव केस तो लगेगा ना, सो देयर लगेगा यहाँ पे. फिर गोल, मकसद में, यहाँ पे मकसद जो था हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन था. ठीक है, नाउन ऑब्जेक्टिव में था.
आई होप कि आपको इस लाइन की समझ आई होगी कि किस तरह हमने ये जोड़ा है। अब देखिए मैंने एक एक वर्ड को अलहदा से यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद मैंने इसको अपनी जो प्रीवियस नॉलेज था, जो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच को लर्न करते हुए सीखा था कि कैसे हमने सब्जेक्ट को कहाँ रखना है, वर्ब को कहाँ रखना है, उसके बाद जो हमारे दरमियान में कोई ऑब्जेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है या फिर एडवर्ब आ रही है, उसको कैसे रखना है। ठीक है, ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं और मेरी इन पर वीडियोज़ बनी है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं है तो मेरी पहले जाके वो वाली वीडियोज़ वॉच करें, देन आप फिर ये वाली वीडियो देखें। ठीक है, सो इट विल ईजी फॉर यू। तो अब देखिए ज़रा यहाँ पे अगर की क्या इंग्लिश है। अगर यहाँ पे देखें, अगर का मतलब होता है इफ़। हम कहते हैं वी को, इफ़ वी अपनी सलाहियतें कहते हैं एबिलिटीज़ को। ठीक है, पर यकीन, पर का मतलब होता है पर जो है ना वो आर्टिकल है, वो प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इन, यकीन करना बिलीव। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, रखें का मतलब होता है कीप और एंड मुसलसल यानी कॉन्स्टेंटली या परसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली। ठीक है, कोशिश ट्राई या फिर ट्राइंग। तो की इंग्लिश यहाँ पे क्या होती है, तो कहती होती है इवन को। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इवन। ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे इवन। उसके बाद देखें मुश्किल कहते हैं डिफ़िकल्ट को। ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद काम जो होता है, यहाँ पे हमने काम वो वाला वर्क वगैरह नहीं लेना, टास्क की बात हो रही है अभी, उस मायने में इसको लिखना है। ठीक है, टास्क काम कहते हैं किसी भी टास्क को जो हमें मिलता है। भी जो होता है ना, भी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, भी का मतलब बिकम, काम भी यानी हो जाना। ठीक है, बिकम क्या हो जाता है, आसान, ईजियर। ठीक है, EASIEI, क्योंकि मवाजना हो रहा है ना डिफ़िकल्ट का आसान के साथ, तो इसकी ना फॉर्म लगेगी यहाँ पे, हो सकता है। सकता का मतलब होता है कैन के लिए लगता है। ठीक है, अब देखिए मैंने ये सारा यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया, इसको अब हम यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं कैसे। अब हमारे पास आ गया इफ़ वी एबिलिटीज़ इन बिलीव कीप एंड कंसिस्टेंटली ट्राई इवन डिफिकल्ट टास्क बिकम ईजियर कैन। अब देखिए अगर मैं इसको इस तरह भी लेने दूँ तो अगर कोई बंदा जो टेंस को नहीं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर सकता, तो इस तरह उसको कम से कम थोड़ा सा एक नॉलेज आ गया उसके पास कि किस तरह इस वर्ड को कैसे जो है वो उसने ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखिए ये सारा यहाँ पे आप देख लें आप। अब आपने इसमें से अपना सबसे पहले हमने ये जो अपना हमारा यूज़ हो रहा है यहाँ पे कंजक्शन, उसको सबसे पहले लाना है क्योंकि सेंटेंसेस को जोड़ा है। उसके बाद यहाँ पे हमने अपना सब्जेक्ट लगाना है, फिर अपनी वर्ब ढूंढनी है, उसके बाद हमने सारा केस लगाना है। तो चले यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करते हैं कि कैसे लिखना है इसको। ठीक है, इधर लिखेंगे इफ़ वी भी था मेरे पास। फिर उसके बाद अगर हम अपनी सलाहियतों पर यकीन रखते हैं, इफ़ वी बिलीव का मतलब यकीन रखना, वैसे भी ये वर्ब थी हमारी, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, इफ़ वी बिलीव BELIEVE बिलीव इन पर के लिए लिखा है, इफ़ वी बिलीव इन आवर एबिलिटीज़। उसके बाद एंड आ गया है हमारा फिक्र को जोड़ने के लिए, क्योंकि हमने इतने की बना लिया है कि अगर हम अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें एंड और फिर देखिए कंसिस्टेंटली आएगा यकीनन, क्योंकि हमारे फिक्र के बाद यही यहाँ से शुरू होता है। एंड कंसिस्टेंट ट्राई कंसिस्टेंट एंड कीप, क्योंकि कीप रखना, कीप ही हमने लिखा है तो इसको भी माइंड में रखना है। एंड कीप ट्राइंग, बात यही यहाँ से शुरू होता है। एंड कंसिस्टेंट ट्राई कंसिस्टेंट एंड कीप, क्योंकि कीप रखना, कीप ही हमने लिखा है तो इसको भी माइंड में रखना है। एंड कीप ट्राइंग कंसिस्टेंटली। सलाहियतों पर यकीन रखें एंड कीप ट्राइंग कंसिस्टेंटली, और मुसलसल कोशिश करें इवन हत्ता के या फिर तो डिफ़िकल्ट टास्क मुश्किल काम कैन बिकम ईजियर, आसान हो जाता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई। अब देखिए हम नेक्स्ट देखिए, कामयाबी के लिए खुद एतमादी के साथ मेहनत बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे कामयाबी नहीं लगना क्योंकि कामयाबी के लिए, जबकि हमारा फिक्रा शुरू होगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा है खुद एतमादी, सो इसको हमने यहाँ पे फर्स्ट भी लिख देना है सेल्फ बिलीफ। ये मैं इसलिए नहीं ट्रांसलेट करी क्योंकि हमने पहले कर लिया हुआ है इसका, सो ईजी से वर्ड थे तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ की इंग्लिश होती है अलॉन्ग विद, ALONG अलॉन्ग विद। उन्होंने कहा सेल्फ बिलीव अलॉन्ग विद किसके साथ मेहनत। ठीक है, हार्ड वर्क अलॉन्ग विद हार्ड वर्क। उसके बाद आपने क्या लगाना है, देखिए भी ज़रूरी है कामयाबी के लिए। ठीक है, कामयाबी के लिए इसको इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, कामयाबी के लिए भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस अलॉन्ग विद हार्ड वर्क इज़ इजेंशियल का मतलब है ज़रूरी। इज़ इजेंशियल किसके लिए, किसके लिए था, फॉर सक्सेस, कामयाबी।
सो आज के पैराग्राफ की आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह ट्रांसलेट करना है। ये उर्दू में था पैराग्राफ और इसको हमने इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया इस मीनिंग के साथ।